मैरिज कितने तरह का होता है, कोई बता सकते हैं जल्दी से? टाइप्स ऑफ मैरिज, बहुत फेमस क्वेश्चन, इस बार पूछा है बिहार जुडिशरी के अंदर। सर 8। कौन कौन से? नेम नहीं याद है सर। बस यही तो मजेदार चीज है। मैरिज दो तरह का होता है, आपने ने जो कहा वो भी सही है, मैं जो कह रहा हूँ वो भी सही है, आप भी सही है, गलत नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। एक होता है अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज। एक मैंने बड़ी, मेरे यहाँ, मैं तो बोला मैं बता रहा हूँ, संत लुइस स्कूल है रांची में, मैंने उस वहाँ से स्कूलिंग करी है। वहाँ बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी, रिच लाइब्रेरी थी, और वो थोड़ा हिंदी मीडियम स्कूल था उस समय, पहले वही चलता था। तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, मैंने प्रेमचंद्र को पढ़ा है, ये सब पढ़ा है। एक किताब आती थी मृदुला गर्ग की, मेरे को अच्छे से याद है, मृदुला गर्ग राइटर हैं, अगर सर्च कीजिएगा तो मिल जाएंगे। उनकी पता नहीं कितनी कैदें या करके कुछ है। उस बुक के लास्ट पेज पर लिखा हुआ था, शादी 8 तरह की होती है, विवाह 8 प्रकार। वो चीज मेरे दिमाग में 8th क्लास में पढ़ी थी, वो आज तक मेरे दिमाग में छपी हुई है। बाद में ये पता चला कि अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड क्या है, बट वो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। शादी दो तरह की होती है हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू धर्म शास्त्र के हिसाब से अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड, मतलब जिसको मान्यता मिली हुई है और एक जिसको की मान्यता नहीं मिली हुई है। अप्रूव्ड मैरिज में आता है ब्रह्म विवाह, ब्रह्म जो भी है, जैसे लिखते हैं ब्रह्म विवाह, इंग्लिश में लिख लीजिएगा लिखना हो तो। दूसरा मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, दैव विवाह। तीसरा होता है जिसको बोलते हैं अर्श विवाह, और चौथा होता है जिसको बोलते हैं प्रजापत्य विवाह। ये है अप्रूव्ड, मतलब ये मान्यता दी गई है, इसको माना गया कि इस तरह से 4 शादियां कर रहे हैं तो ये मान्य है। ये अनअप्रूव्ड जो मैरिज कहा गया है, इसमें आता है सबसे पहले गंधर्व विवाह, जो हम लोग आजकल खूब करते हैं या चल रहा है फैशन में, गंधर्व विवाह। दूसरा होता है असुर विवाह। तीसरा तीसरा होता है राक्षस विवाह। और चौथा होता है जिसको बोलते हैं पिशाच विवाह या पैशाच, पैशाच विवाह। ये ऐसे कर दीजिए इसके साथ, ये ऐसे कर दीजिए इसके साथ। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ना, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व, असुर, राक्षस, पैसे। तो ये आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये अनअप्रूव्ड है। राक्षस वाला शादी करेगा तो अनअप्रूव्ड है, असुर वाला करेगा तो भी अनअप्रूव्ड है, पिशाच वाला करेगा तो भी अनअप्रूव्ड है। पिशाच बोलते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आए, वही पिशाच यहाँ पर है। और ये गंधर्व वाला है, ये भी अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज है। अब अप्रूव्ड क्या है वो समझिए, ये मैं बता के यहीं पर आप लोगों को स्टॉप करूंगा आज। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म ब्रह्म मैरिज, इसमें क्या होता है, किसी को पता है तो बता सकते हैं जल्दी से, जल्दी से बताइए, किसी को पता हो तो, नहीं तो बोलिए नो। गिफ्ट होता है इसमें, यानी बेटी का दान दिया जाता है, गिफ्ट ऑफ डॉटर। इसमें बेटी का दान दिया जाता है, लेकिन दान किसको दिया जाता है? जब कोई आदमी यानी पिता, लड़की का पिता अपनी बेटी का दान देता है एक रस्सी के साथ, एक रस्सी विथ ए सिंगल रोप। बहुत मजेदार चीज है, इसकी कहानी पढ़ेंगे तो, मेरे को उस समय इंटरेस्ट था, अब तो खैर खत्म कहानी। सिंगल रोप, एक धागा या एक रस्सी के साथ जब लड़की का दान दिया जाता है, कुछ दहेज वहेज नहीं चलता है, पहले बता दे रहा हूं, नो दहेज नो डाउरी। ये सब तामझाम बाद में पैदा हुआ है सब, ये सब सही बताएं तो ये सब घोर कलयुग, या उसको हम लोग के भाषा में बोलता है भटयुग, भटक गया लोग। तो कलयुग में ये सब हुआ है, दहन दान दहेज वाला मामला। सो गिफ्ट ऑफ डॉटर विथ ए सिंगल रूप। और किसको दान देना है लड़की को? वो आदमी जो वेद को जानने वाला है, टू ए पर्सन एक्सपर्ट इन वेदा, टू अ पर्सन एक्सपर्ट इन वेदा, टू ए पर्सन एक्सपर्ट इन वेदा। तो जो वेद को जानता है उसको अगर एक लड़की दी जाती है और एक रस्सी के साथ दी जाती है तो उसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह। इतना पवित्र लगता है पढ़ने में, सुनने में। उसके बाद होता है दूसरा जिसको बोलते हैं दैव, दैव विवाह। दैव विवाह में क्या होगा? इसमें भी होता है, लेकिन देखिए ये यहां पर हो गया गिफ्ट करना, ध्यान से समझिएगा, गिफ्ट करना। और दूसरा होता है दक्षिणा, जो पंडितों को पुरोहितों को हम लोग दक्षिणा देते हैं ना, वो दक्षिणा में जाती है लड़की। मतलब लड़की को जानवर बना रखा है, मैं इसके बड़ा अगेंस्ट हूं, बट क्या करे, अभी जो है सो है। दक्षिणा में लड़की को देना, डॉटर इज गिवन टू ए पर्सन इन लीव ऑफ दक्षिणा, इन लीव ऑफ दक्षिणा। जैसे पहले, अभी क्या होता है, पंडित जी दक्षिणा में पैसा मांगते हैं, लाओ 1,000, 1 लाख, 10,000, 11,000, 111, ऐसे बोलते हैं ना दक्षिणा। तो यहाँ पर लड़की दक्षिणा में लड़की, तो डॉटर, तो लिख लीजिए, डॉटर इज गिवन
इसको देव विवाह बोलते हैं, इसीलिए देवदासी प्रथा, समझिएगा ध्यान से, कनेक्शन दिखा दिया आपको। डॉटर इज गिवन टू ए पर्सन इन ल्यू ऑफ दक्षिणा, DAKSHINA, दक्षिणा, फॉर वर्किंग एज प्रिस्ट। आपके यहाँ पूजा करवाया, पुजारी ने पूजा पाठ करवाया, आप उसको पैसा न दे करके आप अपनी बेटी दान कर रहे हैं, सोचिए बेटी की क्या इज्जत रह गई। मेरे को बड़ा बुरा लगता है, लिटरली बहुत बुरा लगता है। और वो पूजा किसने करवाया? लड़की के बाप ने करवाया, परफॉर्म्ड बाय द फादर। तो एक पूजा करवाई, पूजा कोई कैसी पूजा करवा, उसमें अपनी बेटी दान दे दो, उसी पुजारी को दक्षिणा के बदले दान दे दो। दक्षिणा क्या होता है? एक तरीके का, क्या बोल सकते हैं आप, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेजेज। सैलरी तो नहीं बोल सकते हैं, सैलरी तो हर मंथ आती है ना, एक वैसे वेजेज के तौर पर आती है। काम किया पैसा मिला, नहीं काम करेगा नहीं मिलेगा। पूजा किया मिला दक्षिणा, नहीं करेगा नहीं मिलेगा। तो पूजा किया दक्षिणा के तौर पर, सर, हाँ रिम्यूनरेशन। रेमुनरेशन, हाँ रेमुनरेशन, जो भी राइट वर्ड है। तो वो मिल गया, तो दक्षिणा में मिल गई लड़की, तो वो हो गया दैव विवाह। उसको देखिए दैव विवाह कहा गया। अगर पंडितों को, पुरोहितों को आप अपनी बेटी दान करेंगे, दक्षिणा सॉरी देंगे, तो वो दैव विवाह है। तीसरा आता है जिसको कहते हैं अर्श विवाह। अर्श विवाह में कुछ नहीं होता, इसमें लड़का, बॉय मेक्स ए प्रेजेंट, लड़का गिफ्ट देता है। बॉय मेक्स ए प्रेजेंट ऑफ ए बुल, सांड, एंड ए काऊ। तो गाय और बैल का जोड़ा दिया जाता था। लड़का जो है गाय और बैल का जोड़ा देता था, किसको? लड़की के फादर को, गर्ल्स फादर। इसको बोलते हैं अर्श विवाह। अर्श मतलब समझ सकते हैं गरीब विवाह है। अर्श फर्श ऐसे याद रखने के लिए मैंने रखा फर्श, तो फर्श से अर्श याद हो जाता है, थोड़ा उल्टा पुल्टा है। अर्श विवाह जब गाय जोड़ा का बैल ये दिया जाता है। नाउ इसके बाद आता है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में क्या होगा? प्रजापत्य विवाह में होता है गिफ्ट दिया जाता है और एक कंडीशन में दिया जाता है, यानी कि यहां पर कंडीशनल गिफ्ट होती है। कंडीशन ये होता है कि लड़की को लड़की के पिता गिफ्ट करते हैं और लड़के को लड़के के माता पिता गिफ्ट करते हैं। और गिफ्ट दोनों तरफ से होता है, मैंने लड़की के पिता ने लड़की दे दी, लड़के के पिता ने लड़का दे दिया, दोनों अपने अपने तरफ से देते हैं। ये आजकल चलता है प्रजापत्य। और इनके साथ इनको कसम दिलाई जाती है, जो हम लोग अभी कसम दिलाते हैं ना, 7 वचन दिस दैट, तो कसम दिलाई जाती है कि दोनों मिल करके रिलीजियस ड्यूटी जो है पूरा करेंगे। मतलब वही संतान उत्पन्न करना, एक दूसरे का देखभाल करना, एक दूसरे का कदर करना, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे को बुरे वक्त में मदद करना, छोड़ के नहीं जाना, 7 जन्म तक बंधन। ये सब जो पंडित जो आज के डेट में पढ़ते हैं ना, पुजारी, वो यहाँ पर होता है। तो लड़की वाले ने लड़की दे दी, लड़के वाले ने लड़की दे दी, दोनों को क्या दिलाएगी? कि कसम दिलाएगी। दैट इज परफॉर्मिंग सेक्युलर और रिलीजियस ड्यूटी। इसको यहां पर बोलते हैं कंडीशनल मैरिज, एक तरीके से हो गया। और वो होता है प्रजापत्य विवाह। समझ में आ गया चारों शादी? ये है अप्रूव्ड, ये माना गया है। अनअप्रूव्ड में क्या है वो जरा देखिए। अनअप्रूव्ड में सबसे पहले होता है गंधर्व। तो गंधर्व तो समझते हैं, म्यूचुअल कंसेंट। गंधर्व विवाह लव मैरिज। हम लोग जब छोटे थे तब एक मूवी आई थी दिल, कयामत से कयामत तक, ये सब मूवी आई थी। उस समय हम लोग जब देखते थे तो सीनियर जब बोला करते थे, मतलब मेरे पिताजी की उम्र के लोग बोलते गंधर्व विवाह है, मतलब उस समय के पंडित बोले ये शब्द इस्तेमाल करते थे। तब समझ में आ गया गंधर्व विवाह का मतलब आज का लव मैरिज है। सिंपल समझिए, लव मैरिज बाई जैसे म्यूचुअल कंसेंट। शकुंतला की शादी, हाँ हाँ शकुंतला की शादी। हाँ, मतलब म्यूचुअल कंसेंट से लड़का लड़की शादी कर लें, वो हो गया गंधर्व विवाह। इसके बाद आता है असुर विवाह। असुर विवाह क्या होता है? असुर विवाह में होता है जब लड़की को पैसा दे करके शादी करवाया जाए, यानी कि लड़की की कीमत लगाई जाती, कॉस्ट फॉर ब्राइड। जब लड़की के लिए पैसा दिया जाता है ना, कि भाई तुम मुझे लड़की दो, मैं तुम्हें बदले में पैसा दूंगा, एक तरीके से लड़की बेच देना। तो लड़की के पिता ने लड़की दे दी अपनी और बदले में पैसा ले लिया, इसको बोलते हैं असुर। आज भी चलता है भैया, बहुत जगह चल रहा होगा, ऐसा नहीं कह सकते नहीं चलता है। सो यहां पर क्लियर है, दुल्हन के पिता पैसा लेते हैं, लड़की के पिता लड़के से पैसा लेते हैं, इसको बोलते हैं असुर विवाह।
अब ये असुर विवाह, ये अब अगर लड़की के पिता लड़के से पैसा लेते हैं, फिर से रिपीट करो, लड़के से पैसा लेते हैं, तो अगर इसको आप मुस्लिम लॉ से, अगर मुस्लिम मैरिज से कनेक्ट करेंगे तो मेहर का छोटा छोटा मिलता हुआ कॉन्सेप्ट दिखेगा। मेहर में क्या होता है, नॉर्मली लड़का जो है लड़की को कौन देता है ना, मेहर, वाइफ को देता है मेहर, उसी तरीके का यहाँ पर है कॉस्ट फॉर मैरिज। तो हिंदू धर्म में इसको असुर विवाह माना गया है, ये अनअप्रूव्ड है हिंदू धर्म के हिसाब से, मैं पहले ही बता रहा हूँ हिंदू धर्म के हिसाब से ये अनअप्रूव्ड है, लॉ के हिसाब से नहीं बता रहा हूं मैं कुछ। इसके बाद आता है राक्षस विवाह। राक्षस वाले में क्या होता है, बलपूर्वक शादी कर लेना, बाय फोर्स, मैरिज बाय फोर्स, मैरिज बाय फोर्स, बलपूर्वक विवाह कर लेना, दैट इज राक्षस विवाह। पकड़ करके लाए, किडनैप करके लाए, शादी कर, बिहार में ज्यादातर होती है सर। हाँ पकड़ बिहार में पकड़ पकड़ के, हाँ, पकड़ पकड़ के शादी कर लेना, वो हो गया राक्षस विवाह। पैशाच्य विवाह बहुत ही घटिया टाइप का विवाह होता है। इसमें क्या होता है कि जिस लड़की के साथ रेप करता है लड़का, उसी के साथ शादी कर लेता है, जिसके ऊपर रेप का एलिगेशन लगा उसी से शादी अगर दोबारा कर लिया गया, इसको कहा जाता है पैशाच्य विवाह। सिंपल है, बहुत आसान। सो मैरिज ऑफ ए गर्ल बाय ए बॉय हु कमिटेड क्राइम ऑफ रेप, चाहे नींद में सो रही हो, सोती हुई लड़की के साथ, मतलब धर्म में कहा गया है सोती हुई लड़की के साथ रिलेशन बना लिया जबरदस्ती, नशे की हालत में रिलेशन बना लिया, रेप कैसे भी कमेंट कर दी, छोड़ दीजिए, सिंपल भाषा में बता दिए, रेप। रेप करके अगर उसी लड़की के साथ शादी कर ले या उसी लड़की को घर में रख ले, पहले रेप किया उसी के साथ रख ले, रेप का मतलब क्या, विदाउट कंसेंट, मैं पहले बता दे रहा हूँ, विदाउट कंसेंट, कंसेंट हो जाएगा तो फिर वो हो जाएगा गंधर्व विवाह, अगर कंसेंट है तो गंधर्व विवाह, बिना कंसेंट के रिलेशनशिप बना के शादी करेगा तो पैशाच्य विवाह। बलपूर्वक किया, पकड़ के बिया, उसको बोलते पकड़ हुआ शादी, तो पकड़ के बिया किया, ब्याह किया तो हो गया राक्षसी विवाह। और यहाँ पर अगर पैसा देके शादी किया तो उसको बोलते हैं असुर विवाह। पैसा किसको देगा, लड़की के पिता को देगा, लड़की को मिलता है, तो थोड़ा थोड़ा मैंने बोला, थोड़ा थोड़ा। तो ये हो गया कॉस्ट फॉर ब्राइड। ये होते हैं 8 फॉर्म ऑफ मैरिज जो कि आपको हिंदू धर्म के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो ये हिंदू वाला मैंने धर्म वाला बता दिया, कल लॉ वाला बताऊंगा, लॉ वाला उड़ने लगेगा, कल तो कोई समस्या ही नहीं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर सर स्टॉप यहाँ करते हैं। सर हाँ सर बताइए। यहाँ जो गढ़वाल में लड़की